नई दिल्ली का जंतर मंतर, वामपंथी दलों के कई घटक दलों ने आज जंतर मंतर पर एक विशाल लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। चारों तरफ लाल झंडे। उन्होंने मजदूर के हितों में परंपरागत अपनी मांगों को तो दोहराया ही, साथ में वर्तमान परिवेश में देश के अंदर बढ़ रही सांप्रदायिकता पर कसकर हल्ला बोला। मैंने उनके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस विषय में बात की। नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र शर्मा है। हम संगठन में किस पोस्ट पर हैं? मैं AITUC के अंदर हूँ और कई संगठनों से, विभिन्न यूनियन से, दल वालों से और दूसरे यूनियनों से जुड़ा हूँ। सरकार से मांग क्या है? सरकार से हमारी मांग तो आपको मालूम है, मजदूरों की मांगे क्या होती हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, जो टाइम पे है, मेहनत के घंटे फिक्स होने चाहिए, घंटे फिक्स होने चाहिए, और जो देश मजदूरों पर लागू होना चाहिए, 7वां वेतन आयोग, 8वां वेतन, न्यूनतम वेतन लागू सब पे होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम खत्म होकर परमानेंट नौकरी मिलनी चाहिए। अंग्रेजों से लेके आज तक लड़ाई लड़के अपनी मांगों को माना है। कुछ सरकारें ऐसी आती हैं बीच बीच में जो मजदूरों की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। मजदूर क्या, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो। आपको मालूम है 6 महीने साल भर लगा के बैठे रहे, 700 मजदूर किसान मर गए, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई, फिर भी उनकी बातें मानी नहीं गई। मैं आपके पास आता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक युवा भी खड़े हैं। AITUC बहुत पुराना संगठन, कुछ इसकी पृष्ठभूमि पर रोशनी डालेंगे। AITUC इसको सभी यूनियन का जननी बोला जाता, जननी का जनक। हाँ, ये उनका जनक है। यही से उसके बाद में जितनी भी, क्योंकि हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो माननीय लाला लाजपत राय जी थे, तो उसके बाद से हमने अंग्रेजों से लो लिया। और अभी आपने एक छोटी सी बात कही, मजदूर जो है, मजदूर अपना हक लेना जानता है। मजदूर रास्ते का पत्थर नहीं है, कोई उसको ठोकर में ले लेगा। मजदूर तो पानी का वो वेग है जिसको अपना रास्ता बनाना आता है। और हम यहाँ जंतर मंतर पाए हैं तो हम अपना हक लेना जानते भी, और हमें पता भी हमें अपना हक कैसे लेना, पर हम वो लेकर रहेंगे। जैसे आपने देखा था कुछ समय पहले किसानों ने अपना हक लिया था, जो उनके ऊपर फैसले थोपे गए थे, उन्होंने उस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई और वो वहां से जितने भी बॉर्डर थे वहां से अपनी जीत प्राप्त करके ही वहां पे उठे थे। और इसी प्रकार आज की हमारी संपूर्ण हड़ताल थी पूरे भारत में, लेकिन वो हमने आज का माहौल देखते हुए, जो अभी पुलवामा घटना हुआ उसको देखते हुए देश हित में हमने आज की अपनी ये 9 जुलाई के लिए पोस्टपोन कर दी है। और आज हम सिर्फ यहाँ पे जो इतने कम तादाद में आपने दिख रहे होंगे, हम सिर्फ ये अपने सभी यूनियन को एक ये संदेश देने आए थे, भाई ये तो हमने आगे के लिए छोड़ दिया है, ये एक संकेत है। आज हम बैठकर जितने भी हमारे केंद्रीय नेता है, एक अगले 9 तारीख के प्रोग्राम के लिए अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे। क्या नाम है? थोड़ा आगे आगे। मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक कुमार जी, क्या कहेंगे? भाई ये कहेंगे कि ये जो सब है बहुत गड़बड़ हो रहा है, और जो बच्चे हमारे यहाँ लगे हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बच्चे लगे हुए हैं, उनको पक्का किया जाए, मठोल पर किया जाए, उनका पेमेंट टाइम से हो जाए। भाई ये बड़ी 3 महीने पेमेंट नहीं होती बच्चों की। आपको मजदूरों को या पीड़ित को, शोषित को हमेशा अपनी लड़ाई लड़कर अपना हक प्राप्त हुआ है, ऐसे किसी भी सरकार ने। बहुत होशियारी से इन्होंने देखो जवाब भी दे दिया, संगठन को बचा भी दिया। आप आगे आइए। क्या नाम है? सौरभ। सौरभ जी कहाँ से आए? युवा आजकल रोजगार के लिए परेशान। 3 महीने से तनख्वाह नहीं आती हमारी, रुक के आती है, कभी आती है। किस डिपार्टमेंट में? दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। जोर से बोलिए। दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। अच्छा, दिल्ली जल बोर्ड में कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो दुखी थे तो समझ में आती थी, चलो केजरीवाल ने लूट मार कर। अब तो दिल्ली सरकार में भी बीजेपी आ गई, डबल इंजन। केजरीवाल के टाइम से भी नहीं आती थी, उनके टाइम में भी नहीं। वो सरकार तो ट्रिपल इंजन की है, लेकिन मैं एक बात में मैंने कह दी, सरकार कोई भी आए भाई, बेगर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो सरकार है।
नहीं उनके आगे हम अपना दुख रोएंगे तो वो हमारा कुछ खिलाएंगे। चलिए आज हम जाकर उनके आगे अपना भाई, दुख रोने के लिए आए हैं। मजदूरों को ये हम आशा करते हैं सरकार तक आप हमारी बात पहुंचाओगे और वो हमारी बातों पे भाई ध्यान देगी।